जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू जीसस, इस समय के लिए जो आपने दिया परमेश्वर, उस वचन के लिए जो आपकी आत्मा से हमने पाया। और सच में परमेश्वर आपने हमसे बात की और हम चाहते हैं कि हम उसी बात को लोगों तक लें, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर का आत्मा जो सिखाता है वो बेस्ट है, परमेश्वर का आत्मा जो बताता है वो बेस्ट है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यीशु मसीह कौन है, वो नाम भी लेना नहीं बोलते, यीशु करके बोलते हैं। और आज की बात अलग है, उस टाइम पर भी लोग यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो तब भी लोगों ने यीशु मसीह को पूछा था कि तू कौन है, और वहां पर यीशु मसीह ने अपनी आइडेंटिटी दी थी। यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया था कि मैं कौन हूं, लेकिन लोगों ने सुना ही नहीं। यशाया का वचन पूरा हो रहा था कि यीशु मसीह ने कहा था, यहोवा ने कहा था कि जिसके कान है वो सुन ले और जिसकी आंखें हैं वो देख ले। मैं यदि कुछ कहूं तो शायद वो नहीं माना जाए, लेकिन मैं पवित्र बाइबल से पढ़ूंगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 9। इस वचन में अगर मैं सारा पढ़ूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 9 वचन को हम पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को, एक सियाने आदमी को चंगा किया जिसकी एज 30 से प्लस थी। उस वक्त 30 साल के आदमी को सियाना कहा जाता था, वो वोट डाल सकता था, जैसे आज 18 साल के। परमेश्वर का जो वचन था वो वही सुना सकता है जो 30 साल का आदमी था। और यीशु मसीह ने जब इसे चंगा किया तो ये 30 प्लस था। अब हम नहीं जानते इसकी क्या एज थी, लेकिन ये सियाना आदमी था। और यीशु मसीह ने जब इस अंधे को चंगा किया तो उसकी बार बार एक ही सवाल पूछते कि जिसने तुझे चंगा किया वो कौन था। वो उसकी पूछताछ करने लगे उस अंधे से, क्या ये सच में अंधा था तो या तो फिर ये एमए गवाहियां दे रहा है। आज भी बहुत सारे चर्चों में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लेकिन लोग कहते हैं नहीं ये झूठ है, ये फेक है। और देखो मैं कुछ कहूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से कहूंगा। परमेश्वर का वचन जो पढ़ता है और यीशु की आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने जो हमें समझाया, और सच में वैसे ही था। मैं आपको बताता हूं कि हम यूहन्ना 9 उसका 27 पढ़ेंगे तो उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वह उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां का है। देखो यहां पर फरीसी जो सदूकी लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को एक्सपोज करना चाहते थे, उसे खुलासा करना चाहते थे कि ये क्या था, झूठ, वो झूठ कहते थे। मैं सच कह रहा हूं, ये सारे चमत्कार यीशु मसीह ने किए वो सच थे, और जो आज भी यीशु मसीह करता है वो सच है। जो यीशु मसीह करते, जो यीशु मसीह करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि कुछ फेक्स बनाते हैं, फेक आते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जो यीशु मसीह चमत्कार करते हैं वो रियल होते हैं, वो सच है। क्योंकि यीशु मसीह के वचन है Hebrew 13 उसके 8 के 13 वचन में लिखा हुआ कि जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। जैसे यीशु मसीह कल था, आज और सर्वदा के लिए रहेगा। हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो फरीसी थे वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि ये मनुष्य कौन है, हम तो मूसा के चेले हैं। और मूसा के चेले हैं हम, क्योंकि इसलिए वो मूसा के चेले थे क्योंकि मूसा से यहोवा ने बातें की। और मैं आपको एक बात कहता हूं कि यदि तुम ये जान लेते कि मूसा से परमेश्वर ने क्या बात की, तो तुम जान लेते कि यीशु मसीह कौन था। यदि तुम ये पढ़ लेते, एक बार फिर से उस बात को दोबारा पढ़ लेते और मूसा के बीच में कौन सी बात हुई, तो तुम जान जाते कि यीशु मसीह कौन था। आप खुद ही कह रहे कि ये मूसा से परमेश्वर ने बातें की। मैं सच कहता हूं कि मैं वो बात को दोबारा पढ़ना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सी बात थी जो यहोवा और मूसा के बीच में। निर्गमन उसका 3 उसका 14वां वचन पढ़ेंगे। सॉरी, आप इस वचन को देखें। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं। क्या कह रहे यहां पे बाइबल क्या कह रही है? मैं जो हूं सो हूं, इजरायलियों से जाके ये कहना मैं हूं। और यीशु मसीह ने कहा बार बार कि जीवन की रोटी मैं हूं, मत डर, मैं हूं। अब अगर यूहन्ना की पुस्तक उसके आप 12वें वचन में पढ़ लें, अगर उसके 57 वचन में पढ़ लें, आप 6 के 35 में वचन में पढ़ लें, अगर 8 उसके 12 57 वचन में आप आराम से पढ़ते हैं
यीशु मसीह ने बार बार कहा, जब लोग रोटी खाने के बाद यीशु मसीह के पीछे है, और यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जीवन की रोटी मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, डरो मत मैं हूं। सारी जगह यीशु मसीह अपनी बातें बता रहे थे कि मैं हूं, मैं वही हूं जो था और हूं और सर्वदा रहूंगा। पर आपने समझा नहीं। और परमेश्वर का आत्मा, सच कह रहा हूं, सच्ची मैं सच कह रहा हूं, जो बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा से पढ़े तो परमेश्वर आपसे बिल्कुल बातें करेंगे। जैसे मूसा से बातें की, जैसे अब्राहम से बातें की, जैसे कि लोग कह रहे थे हम नहीं जानते तुझे। अब आप बिल्कुल, आप अगर 8 उसके 57 वचन में पढ़े यूहन्ना में, तो वो कहते हैं कि हम तो अब्राहम के चेले हैं, हम किसी के दास नहीं हुए। उसने कहा पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है। और वहां भी लोग पूछ रहे थे कि हम नहीं जानते तू कौन है। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने? उन्होंने कहा कि पहले इसके कि अब्राहम पैदा हुआ, इसमें कहा मैं हूं। और यही बात यहोवा ने कही जब पहली बात हुई मूसा के साथ। आप इसलिए विश्वास कर रहे थे कि मूसा से यहोवा ने बातें की। काका एक बार पढ़ लेते कि क्या बात की, तो तुम जान जाते यीशु मसीह कौन था। तुम्हें पता चल जाता, यीशु मसीह की आइडेंटिटी पता चल जाती, ये स्वर्ग से है। यीशु मसीह ने 50 वर्ष बताया, पर सच है कि यहोवा का वचन पूरा, यहोवा का जो वचन है वह बिल्कुल पूरा होता है। यहोवा ने क्या कहा था? जिसके कान वो सुन ले, जिसकी आंखें वो देख ले। बिना आंखें और कान वचन नहीं समझ सकते, बिना आंखें कान वचन नहीं पढ़ सकते। पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। खुदा सबको बरकत दे। सब जान चुके होंगे कि यहोवा कौन है, यीशु मसीह कौन है, और क्या बात हुई थी उनके बीच में। और यीशु मसीह ने कहा था कि जीवन के बाद सत्य मार्ग जीवन में आओ। कोई भी ऐसी बात नहीं यहोवा ने नहीं की। यीशु ने इस बात को बार बार कहा, बार बार कहा, बार बार कहा कि मैं हूं। खुदा सबको इस वचन से बरकत दे, शांति दे। खुदा सबको बरकत दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन, आमीन।